अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तब तक से हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है ये। ए किसी कार्य को 82 दिन में करता है, बी इसको जो है 123 दिन में करता है और सी इसको 164 दिन में करता है। और बोल रहा है कि पहले ए शुरू करेगा पहला दिन, दूसरा दिन जो है बोल रहा है कि बी और सी मिल के आएंगे, और तीसरे दिन बोल रहा है कि ए और सी मिल के आएंगे, और यही प्रक्रिया बार बार चलेगी। तो कितने दिन में ये समाप्त होगा? देखिए आपको एसआई के एग्जाम में अगर सेम कंपनी पेपर बनाएगी तो ये वाले डाटा और बड़े बड़े मिलने की चांसेस है कि जो है सिंपल नहीं मिलेगा कि 10 दिन 12 दिन 15 दिन। ठीक है ये इजी, लेकिन देखने में बड़ा लगता है। देखिए इसमें कुछ ना कुछ कॉमन जो है दिख रहा होगा। जैसे जो रेगुलर कैलकुलेशन करने वाले लोग हैं वो जान जाएंगे कि 41 सब में कॉमन है। जो नहीं जानेंगे वो एलसीएम निकाल लीजिएगा अपना। ठीक है, तो देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 41 यहां से कितना छूट रहा है? 2, यहां से कितना छूटा? 3, और यहां से कितना छूटा? 4। तो 4 में एलसीएम जो है, अब ऐसे जो है कंफ्यूजन हो जाती है। 2 ऑलरेडी हमने ले लिया है 4 में से, तो 2 ही बच गया। क्लियर है? तो ये टोटल वर्क आ जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई तो यहां पे बता देते हैं। 82, 123 और 164। या तो पहले 2 से कट कर लीजिए, तो 2 से कट करेंगे तो ये 41, ये 1 2 3 और ये 82। फिर 2 से कट करेंगे 41, 1 2 3 और 41। अब 41 से कट कर लीजिए तो 1 1 और ये 3 और 3 से, तो टोटल मेरे पास कितना वर्क आएगा? यही आएगा 41 गुणे 2 गुणे 2, 41, 2 2 और ये 3। तो यह मैं कैसे ट्रिक से ले लिया? 41 इसमें से कॉमन है, 41 ले लिया। ठीक है, 41 लेने के बाद हमने देखा यहां तो 2 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, ये अलग अलग हैं तो रख लिया। यहाँ 4 बच गया, तो 4 में 1 2 ऑलरेडी हमने ले चुका है यहाँ पे, तो एक ही 2 जो है बच रहा है ना। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो इस तरह से जो है जब प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो एकदम इजी आपको दिखने लगेगा। अब ये जो है देखिए, ये इससे कितने बार में कट रहा है? ये तो टोटल वर्क हो जाती है, पता होगा। 41 दूना ये कट गया। ठीक है, तो बच गया क्या? 3 और 2 6, 123। देखिए 41 और 3 कट जाएगी, तो कितना बचेगा आपके पास? 2 2 4 बचेगा, और 164, 164 यानी कि 41 2 और 2 इससे कट जाएंगे, बच गया 3। ठीक है, अब हमारे पास टोटल वर्क वो है, आपको फट से गुणा कर लेना होगा क्योंकि जो है टोटल वर्क पता होनी चाहिए। तो 41 चौके कितना है? 164, और 3 12 के 2 और 3 छके 18, 1 19 और 3 एकम 3 1 4। ये जो है आ गया टोटल वर्क। अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे कि ए ने किया 6 काम, बी और सी ने किया 4 3 7 काम, और तीसरे दिन ए और सी चलता है तो ये किया 9 काम। तो हम देख लिए कि 3 दिन तो हमारे खत्म हो गए, और कितना काम हुआ? 6 7 13 और 9, 13 9 22, 22 काम हो चुका है। अपने को काम करवाना है 492, तो हम देखेंगे कि ये इसके लगभग कितना बार में जा रहा है। ठीक है, 22 से ये कितने मल्टीपल में जा रहा है? तो 22 दहा में कितना हो जाएगा? 220, 220 और 220, यानी 20 से जो है ज्यादा जा रहा है। तो इसको आपको जो है गुणा कर लेना होगा। ऐसा गुणा करिए दोनों साइड कि जो है लगभग इसके आसपास आ जाए। जैसे अगर हम इधर 21 से कर दें या 22 से कर दें, सॉरी, क्योंकि 22 गुणे 22 कितना होता है? 484 होते हैं, पता है, और ये 492 है। तो 22 3 कितना हो गया? 66 दिन में 484 वर्क समाप्त हो गए। अब अगला दिन फिर कौन आएगा? ए आएगा और 6 वर्क कर ले जाएगा, तो एक दिन और जुड़ गया, 67 दिन हो गए। 67 दिन समाप्त, और जो है ये हो जाएगा 490। अब या तो यहां पे आने के बाद आपको सॉल्व नहीं करना है, यदि ऑप्शन में केवल एक ही 67 वाला है तो
जैसे देखिए स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, केवल ऑप्शन में एक ही है 67 से, ठीक है, तो वही आप टिक कर देंगे, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 67 वाले 2 ठो है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमने 492 करवाना था और 490 हो गया, तो कितना वर्क बचा है? 2। और करेगा कौन अब? तो ये 7 वाले करेंगे, तो 2/7 दिन लगेगा, तो 67 सही 2/7 दिन। ऐसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन बताया ना कि ऑप्शन को ध्यान में रखना है बिल्कुल समय बचाने के लिए, तुरंत जो है 67 वाले को टिक कर लेना। ये नहीं कि एक बार क्वेश्चन देख लिया, लिख लिया और जो मुंडी गोत लिया नीचे और सॉल्व कर रहे हैं भैंसियों जैसा, वो नहीं करना है काम। आपके दिमाग में ऑप्शन होना चाहिए, यूनिट डिजिट होनी चाहिए कि अलग है क्या है कैसे, सारी चीजें, तब जाके आप जो है समय को बहुत बचा पाएंगे और पूरी चीजें अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, बहुत इजी प्रश्न है ये, आपके ऊपर छोड़ देते हैं, कमेंट में बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से स्क्रीन पे आपके सामने। 2 वर्षों के लिए 22,000 रुपए की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो है अंतर 220 रुपया है। तो पूछा जा रहा है कि जो है दर क्या है। सबका जो है कई लोगों का अलग अलग तरीका होगा इन सब सवालों पे लगाने का। हम देखिए जो है अंतर वाला जो चीजें है ना, वो हम जो है फॉर्मूला पे लगाते हैं, ठीक है। 2 साल का और 3 साल का अंतर वाला चीजें हम फॉर्मूला पे लगाते हैं। तो 2 साल और 3 साल के लिए अंतर, 2 साल के लिए क्या फार्मूला होती है? 2 साल के CI और SI के लिए अंतर ये होता है। तो डिफरेंस कितना दिया है? 220 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल है हमारे पास 22,000 रुपया, R/100 हमको नहीं पता, इसका स्क्वायर, और हमको R ही निकालना है। तब अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो पूरा 100 बार में कट गया। अब ये 100 चल जाएगा इसके नीचे, 1/100 R/100। अब ये स्क्वायर है तो ये 1/10 का स्क्वायर है, तो ये 1/10 बच जाएगा, इधर R/100 हो जाएगा। क्लियर है? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू कितना आ जाएगी? 10%। तो नॉर्मल 3-4 स्टेप में, 2-3 स्टेप में जो है आप इसको इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी तो जो है और भी रेशियो फेशियो पता नहीं क्या फलाना टिमका मेथड है, यूज करते रहिएगा जिनको करना हो। अगला सवाल देखिए, 26 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एकदम इजी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में और एकदम आसानी से बिल्कुल जो है धैर्य से जो है सॉल्व करना होता है, जिनके ऑप्शन पॉइंट में आ जाते हैं। बिल्कुल जो है जल्दबाजी नहीं करनी होती है, ठीक है। पॉइंट में ऑप्शन जिस सारे दिख रहे हैं तो बूढ़ा उड़ा एकदम आराम से करिएगा। यह नहीं कि जो है वंदे भारत बन जाइए और उसी में 1 की जगह 3 पढ़ लीजिए, 3 की जगह 5, ठीक है। तो ये एकदम इजी प्रश्न है। कैसे होगा? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस पे होता है? 3πr। देखिए 3πr स्क्वायर, तो r आपको 26 दिया है, पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है, ये मल्टीप्लाई करना है आपको, करके कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। एक पेन ड्राइव को 1452 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या है? इससे सड़ा हुआ प्रश्न कुछ हो सकता है? बताइए, इससे इजी प्रश्न कभी हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। देख लीजिए आप अच्छे से और ऑप्शन भी देख लीजिए। क्या बोला कि 1452 रुपया में, हमने जो है सवाल में पढ़ा कि 1452 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि हुई है। भाई 12% की हानि हुई है, यानी ये 88% वैल्यू पे लेके आया है। और हमसे पूछ क्या रहा है सवाल कि पेन ड्राइव का क्रय मूल्य बताइए। बताइए कितना इजी सा सड़ियल क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको 1% की वैल्यू हटा के और जो है फिर हमको 100% की वैल्यू जो है सॉल्व करना होगा, यही ना।
देखिए फिर से आपके सामने ये प्रश्न का ऑप्शन दिख रहा है। जब भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99% चांस होता है कि जीरो आएगा। तो बिना सॉल्व किए इसको 1650 आंसर आप टिक कर सकते थे। बाकी इसको जब आप कट करेंगे तो जो है ये आएगा 16.5, ठीक है, गुणे 100, तो ये हो जाएगा 1650। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में, ठीक है, 62 सेकंड का समय लेती है। आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना क्वेश्चन। 62 सेकंड का समय लेती है 121 मीटर लंबे पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। और रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 51 सेकंड का, व्यक्ति को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि रेल की लंबाई बताइए, रेल की लंबाई। अब देखिए सवाल कैसे सॉल्व होगा। पुल है, पुल को पार कर रही है तो 62 सेकंड ले रही है, ठीक है, 121 मीटर लंबा पुल है। और जब उसी पुल पे खड़ा एक व्यक्ति है उसको पार कर रही है तो 51 सेकंड ले रही है। जब भी ब्रिज को पार करेगी तो क्या पार करेगी, लेंथ में बताइए। ब्रिज प्लस रेल की लंबाई, ब्रिज और रेल की लंबाई मिला के पार करती है। और जब व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी। क्लियर है। तो अगर रेल की लंबाई को हटा दिया जाए तो केवल ब्रिज को पार करने में कितना टाइम लगा रहा है, रेल अपनी लंबाई पार करने में 51 सेकंड ले रही है। आदमी को पार करने का मतलब अपनी लंबाई पार करना, तो 51 सेकंड का समय ले रही है। क्लियर है। तो 51 सेकंड इसमें से हटा दे हम तो जो है 11 सेकंड बचेगा। तो हम देख रहे हैं कि 11 सेकंड में 121 मीटर चल रही है, तो स्पीड तो हम निकाल ही सकते हैं ना। स्पीड जो है 121/11, तो 11 मीटर प्रति सेकंड जो है स्पीड आ जाएगी। क्लियर है। अब हमसे जो है, हमको जो है करना क्या है कि जो है ये पता करना है कि जो है रेल की लंबाई क्या है। तो रेल लंबाई क्या होगी, रेल 51 सेकंड तक चली है तो खुद को पार कर गई है, तो रेल की लंबाई क्या आ जाएगी, रेल की लंबाई 51 गुणे 11। अब जिसके ऑप्शन में लास्ट में 1 है वही आंसर हो जाएगा। फिर भी इसमें भी आपको जो है देखिए स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें भी पूरा गुणा करके नहीं देखना है। लास्ट में 1 है तो आंसर, नहीं है 2 में है 1 तब जो है गुणा करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।